वहीं पर विरोध भी भाजपा सरकार के इशारे पर हुई, और अगर इसकी मिलीभगत नहीं होती तो सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान सरकार अपनी मजबूती के साथ पक्ष रखता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। स्वाभाविक रूप से ये एससी एसटी ओबीसी समाज के साथ बहुत बड़ा धोखा है। एससी एसटी ओबीसी समाज को इस बात को समझना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके ऐसा कुकृत्य किया है जिससे कि एससी एसटी ओबीसी और सवर्ण समाज के लोग आपस में आमने सामने भी खड़े हो जाएं, यानी सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे, दिखावा भी हो जाए लागू भी न हो। इसीलिए भाजपा सरकार ने जिस मजबूती के साथ यूजीसी विधेयक 2026 के पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय में खड़ा होना चाहिए था, उसने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया। इसका मतलब है कि ये केवल झांसा था, धोखा था, एससी एसटी ओबीसी समाज की आंख में धूल झोंकने की कवायद थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आगामी चुनाव को देखते हुए मैं देश के एससी एसटी ओबीसी समाज के लोगों से अपील करता हूं कि ऐसी धोखेबाज पार्टी जो हर मौके पर एससी एसटी ओबीसी के हकों पर डकैती डाल रही हो, आज आरक्षण व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है। संविधान प्रदत्त जो आरक्षण की व्यवस्था है, एससी एसटी और बैकवर्ड क्लास का, वो सब शून्य निष्प्रभावी कर दिया गया है। और हमारे पास कई ऐसे उदाहरण हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय में 116 प्रोफेसरों की नियुक्ति हुई, जिसमें 111 केवल फॉरवर्ड क्लास के हैं। में भर्ती हुई हैं, सब में 90-95% फॉरवर्ड समाज के लोगों की भर्ती हुई। जितने भी विश्वविद्यालय शिक्षण संस्थान हैं, उच्च शिक्षण संस्थान हैं, इन सभी में मनमाने तरीके से भाजपा सरकार एससी एसटी ओबीसी के हकों पर डकैती डाल रही है, और इस विधेयक के माध्यम से वो केवल लालीपाप दिखा करके वोट लेना चाहती थी। लेकिन अच्छी बात है कि भाजपा की कलई खुल गई। स्वाभाविक रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है कि संविधान की कसम खाने वाले लोग खुद संविधान के प्रति वफादार नहीं है। अगर संविधान के प्रति वफादार होते तो पैरवी के अभाव में जिस तरीके से कल सर्वोच्च न्यायालय में निर्णय हुआ, शायद उसकी नौबत नहीं आती। इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी का काला चेहरा था, वो खुल करके पूरे देश की जनता के सामने आ गया। और भारतीय जनता पार्टी जब खुद इस विधेयक के प्रति ईमानदार नहीं है, संविधान प्रदत्त आरक्षण के प्रति ईमानदार नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से उससे न्याय की भी अपेक्षा नहीं की जा सकती। इसी प्रकार से और भी भविष्य में आशंकाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना भी नहीं कराएगी। यद्यपि प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने घोषणा तो कर दिया है, हम जातिवार जनगणना कराएंगे, लेकिन जातिवार जनगणना में भी वो कोई न कोई पेच ऐसा, उसमें भी
मन चाहे तरीके से कोर्ट जाकर के लोग स्टे ले लेंगे। अगर सरकार चाक चौबंद तैयारी के साथ कोई भी बिल लाती है, कानून बनाती है, व्यवस्था देती है, तो स्वाभाविक रूप से उसके लागू होने के पहले सारी चाक चौबंद तैयारियां होनी चाहिए। लेकिन सरकार की खामियों के चलते, सरकार के निष्प्रभावी पैरवी के चलते कल यूजीसी पर जो रोक लगी है वो सरासर जवाबदेही जिम्मेदारी भाजपा सरकार की है। भाजपा सरकार की गलतियों से के फलस्वरूप ऐसा हुआ है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जिस दोहरा चरित्र है, जो एससी एसटी ओबीसी की आंख में धूल झोंकने का उसने दुस्साहस किया है, उसकी मैं घोर निंदा करता हूं। और साथ ही साथ एससी एसटी ओबीसी समाज के लोगों से मैं अपील भी करता हूं कि ऐसे धोखेबाज भारतीय जनता पार्टी से सावधान रहने की आवश्यकता है। क्योंकि जो शुरू जब सत्ता बनने से लेकर आज तक जो स्वयं एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण पर डकैती डाल रही हो, विश्वविद्यालयों में एससी एसटी ओबीसी के छात्र छात्राओं का प्रवेश नॉट फाउंड सुटेबल के आधार पर रोक रही हो, यहां तक कि सरकारी भर्तियों में भी मनमाना कर रही हो, एससी एसटी ओबीसी की आरक्षण व्यवस्था को बलाए ताक रख करके एक जाति वर्ग विशेष के लोगों की भर्ती कर रही हो, वो कभी भी एससी एसटी ओबीसी के हितों की रक्षा नहीं कर सकती। जिस प्रकार से दूध की रखवाली बिल्ली नहीं कर सकती है, उसी प्रकार से एससी एसटी ओबीसी के हितों की रक्षा भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती है। क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, बड़े पैमाने पर आज विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थाओं में सामान्य मेरिट से ज्यादा अंक पाने के बावजूद भी पोस्ट ग्रेजुएशन, हायर एजुकेशन या पीएचडी आदि जैसी कोर्स की पढ़ाइयों में एससी एसटी ओबीसी के लोगों को जानबूझ के रोका जा रहा है। यहां तक कि आज 90% वाइस चांसलर केवल एक वर्ग विशेष के हैं। स्वाभाविक रूप से जब सभी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर एक वर्ग विशेष के होंगे तो शैक्षणिक वातावरण दूषित तो होगा ही होगा। जिस तरीके से अभी अभी अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में एक दलित छात्र को, जिसकी पीएचडी पूरी होने वाली थी, विश्वविद्यालय से निकाल दिया गया। विरोध होने के बाद उसकी वापसी हुई। बीएचयू में पीएचडी में टॉप नंबर लाने के बावजूद भी एक दलित छात्र को यह कहकर कि तुम जाके जूता में पॉलिश करो, पीएचडी करके क्या करोगे, पीएचडी से रोक दिया गया। बड़े विरोध के बाद 10 दिन बाद विश्वविद्यालय प्रशासन उसको ले गया, एडमिशन किया। उसी बीएचयू में आईएमएम के पोस्ट ग्रेजुएशन में 8 बच्चों की चयनित अभ्यर्थियों की सूची में शामिल होने के बावजूद भी मात्र एक ही बैकवर्ड क्लास का लड़का था, नॉट फाउंड सुटेबल करके उसको एडमिशन से रोक दिया गया। जबकि मेरिट में 5वें नंबर पर था, उसके नीचे के 4 का एडमिशन हुआ, उसके बाद के 3 का एडमिशन हुआ, 5वें नंबर को रोक दिया गया केवल जात के आधार पर। जात के आधार पर आज सभी विश्वविद्यालयों में इस प्रकार से अभी अभी
जेएनयू में और दिल्ली यूनिवर्सिटी में लगभग 5,000 टोटल प्रोफेसरों की तैनाती हुई है, जिसमें 4501 वर्ग विशेष के लोग हैं। तो स्वाभाविक रूप से वो सरकार जो खुद भ्रष्टाचार पर आमादा है, भर्तियों में घालमेल कर रही है, आरक्षण व्यवस्था को तहस नहस कर रही है, वो यूजीसी कानून के पक्ष में ईमानदारी से कभी खड़ी हो ही नहीं सकती थी। इसकी मुझे आशंका थी, जिसका खुलासा 2 दिन पहले मैंने मिर्जापुर में मीडिया को इंगित भी किया था। कल वही सच साबित हुआ। स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी की इस दोगली चाल की, और साथ ही साथ हमें यह भी जानकारी मिली है कि सपा के एक राज्यसभा सांसद की भूमिका भी यूजीसी 2026 कानून को रोकवाने में बड़ी भूमिका रही है। इससे परिलक्षित होता है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की भी संदिग्ध भूमिका है। समाजवादी पार्टी भी इस मामले पे दुविधा पे खड़ी है, न पक्ष में बोल पा रही है न विपक्ष में बोल पा रही है। तो ऐसे राजनीतिक पार्टियों के चेहरे जनता में बेनकाब होने चाहिए, खुल के आने चाहिए, और साथ ही साथ सरकार जो सामाजिक भाईचारा और सौहार्द है, समय समय पर जो उसको तोड़ने की कोशिश करती रहती है, उससे बाज आना चाहिए। पुनः जो सरकार आरक्षण पर खुद डकैती डाल रही हो, SC ST OBC का हक मार रही हो, वो उनके हकों की रक्षा नहीं कर सकती है।